आतंकवाद को प्लस गजवाए हिंद को। सर मेन मुद्दा गजवाए हिंद है। गजवाए हिंद हिंदुस्तान चल रहा है, फिलिस्तीन में अलग चल रहा है। 57 देश हैं, किस लिए कर रहे हैं? इनके पूरे विश्व के अंदर इस्लाम का परचम धारण करना है, मुसलमानों सपोर्ट के लिए। हम मुसलमान का विरोध नहीं करते, लेकिन एक बात बताइए कि हर मुसलमान ही आतंकवादी क्यों होता है? सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं, लेकिन हर मुसलमान आतंकवादी क्यों होता है? गजवाए हिंद करना भाई साहब, इनको पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम करना है। इसी वजह से यहूदी शुरुआत में जब आए, उन्होंने पूर्ण रूप से विरोध कर दिया। किसका? यीशु का विरोध कर दिया और मोहम्मद का विरोध कर दिया, क्योंकि वो इसकी नीतियों से असंतुष्ट थे। जो असंतुष्ट था ये उसको मारने पे तुले जाते हैं। कौन? मुसलमान। जो मुसलमान के मौलाना हैं ये सारे, ये वही जिहाद का घूंट, जिहाद का दूध इनके दिमाग में भर रहे हैं, इसलिए ताकि पूरी दुनिया के अंदर आतंक फैला के पूरी दुनिया को ये कब्जा में कर ले। कब्जा नहीं कर पाओगे तुम, कि तुम्हारी क्या औकात दिखा दी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात आफियत, खैरियत और ईमान की सेहत और सलामती के साथ होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से खुश और ईमान की सलामती के साथ रखे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि बंदा जब भी मुंह खोलता है, अंधभक्त जो भी मुंह खोलता है, वो इस्लाम को टारगेट करने की कोशिश करता है। और एक बंदा इस वीडियो के अंदर आपको दिखाऊं कि वो भी इस्लाम को ही टारगेट कर रहा है और कह रहा है कि जितने भी मुसलमान होते हैं वो आतंकवादी होते हैं। आखिरकार इसकी क्या वजह है? और एक बात का खास जिक्र किया है कि इन तमाम मुसलमानों का जितने आतंकवादी है, सबकी सिर्फ एक ही वजह है कि गजवाए हिंद हो जाए। आखिरकार मुसलमानों को इस तरीके से लोग क्यों टारगेट करता है, और जो भी मुंह खिलता अंधभक्त क्यों वो इस्लाम को टारगेट करने की कोशिश करता है? तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि आखिरकार जिहाद का मुद्दा क्या है, जिसे लोग आतंकवाद बताते हैं, उसकी क्या हकीकत है। क्या इस्लाम के अंदर अपनी रक्षा करना, अपनी हिफाजत करना हराम है? क्या इस तरीके से इस्लाम के अंदर रहने वालों को घुट घुट के और मरने की पूरी अथॉरिटी दी गई है? तो दोस्तों, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के जरिए से, और साथ में सुनेंगे हम डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को भी। उन्होंने बताया कि आखिरकार इस्लाम के अंदर रहने वाले मुसलमानों को दूसरे मजहब के लोग क्यों टारगेट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग है, बस आप मेरे साथ बने रहे इस वीडियो के आखिर तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलें, और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वक्त ज़ाया न करते हुए आज का मौजू शुरू करते हैं। जो आतंकवाद को फैलाने की कोशिश कर रहा है, अकेली कांग्रेस ही नहीं सर, अब तो ओवैसी भी बोल रहे थे ना, गाजा पट्टी जिंदाबाद, फिलिस्तीन जिंदाबाद, अल-अक्सा मस्जिद जिंदाबाद। सब क्यों नहीं बोलेगा वो? मैं क्या कह रहा हूँ, वो गजवाए हिंद करना चाहता है। इस्लामिक आतंकवाद फैलाने वाला कौन है? ओवैसी। और दूसरा कौन? राहुल गांधी। और ये 28 वाले भी यही है, ये अखिलेश यादव। इसने क्या किया था पता है आपको? मुजफ्फरपुर का जब दंगा हुआ, एक हिंदू लड़की को छेड़ा गया, उसके भाइयों को पाटों से मार दिया गया। इसने केसेस जो है उन्हीं हिंदू पार्टी पे लगवा दिए, पूर्ण रूप से मुसलमानों सपोर्ट के लिए। हम मुसलमान का विरोध नहीं करते, लेकिन एक बात बताइए कि हर मुसलमान ही आतंकवादी क्यों होता है? सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं, लेकिन हर मुसलमान आतंकवादी क्यों होता है? गजवाए हिंद करना भाई साहब, इनको पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम करना है, इसी वजह से। नहीं, समाजवादी पार्टी के एक नेता है जिन्होंने जब ट्वीट किया था कि ए फिलिस्तीन के मुजाहिदो, तुम्हारी शहादत को हम सलाम करते हैं, तो वो कह रहे थे क्योंकि जैसे आप हिंदूवादी हैं, जो भाजपा वाले लोग हैं या यूँ कहे दक्षिणपंथी लोग हैं, ये लोग बड़ा खुश हो रहे हैं क्योंकि फिलिस्तीन में इंसान नहीं मुसलमान मारा जा रहा है, इसलिए आप लोगों को बड़ी खुशी हो रही है अंदर से। देखिए, ऐसा है कि यहूदी शुरुआत में जब आए, उन्होंने पूर्ण रूप से विरोध कर दिया। किसका? यीशु का विरोध कर दिया और मोहम्मद का विरोध कर दिया, क्योंकि वो इसकी नीतियों से असंतुष्ट थे। जो असंतुष्ट था ये उसको मारने पे तुले जाते हैं। कौन? मुसलमान। जो मुसलमान के मौलाना हैं ये सारे, ये वही जिहाद का घूंट, जिहाद का दूध इनके दिमाग में भर रहे हैं, इसलिए ताकि पूरी दुनिया के अंदर आतंक फैला के पूरी दुनिया को ये कब्जा में कर ले। कब्जा नहीं कर पाओगे तुम, कि तुम्हारी क्या औकात दिखा दी इजराइल ने, वो पता चल गया तुम्हें। मोदी जी ने बॉर्डर पे क्या औकात दिखा दी पाकिस्तान की, तुम्हारे सामने आ गया। आटा मांग रहा पाकिस्तान, अब उसकी इतनी हिम्मत नहीं कि 1 इंच यहाँ बढ़ पाए। तो सर, पूरा मुद्दा देखिए, ये इस्लामिक आतंकवाद जो फैल रहा है ना, इस्लामिक आतंकवाद जो फैल रहा है ना, उसका सिर्फ एक ही मुद्दा है, पूरे दुनिया के अंदर आतंक फैलाना। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने प्रस्ताव पारित कर दिया था, वो तो कह रहे थे कि अब मोदी जी को लेटर लिखेंगे, फिलिस्तीन के समर्थन में बात की जाए, क्योंकि जब मोदी जी बात कर रहे थे वसुधैव कुटुंबकम की G20 में भी आपने देखा होगा, तो दुनिया में तो फिलिस्तीन भी हमारा परिवार होगा, फिर तो हमास भी हमारा परिवार होगा। सर एक बात बताइए कि फिलिस्तीन का ऐसा कौन सा सात्विक काम मुझे आप बताइए, कोई सात्विक काम उन्होंने किया है आतंकवाद के अलावा? है? आप बताइए ना, आप तो पत्रकार हैं, आपको तो ज्ञान होगा। बाकी मैं जो कमेंट करेंगे उनसे पूछने वाला हूँ। आप मुझे बताइए, फिलिस्तीन या 57 देश जितने हैं, उन्होंने सात्विक काम कौन सा किया? अगर तुम अच्छे कर्म किए हैं तो तभी तो तुमको बुलाया जाएगा। तुम बड़ी इज्जत करते हैं फिलिस्तीन वाले। कौन इज्जत करते हैं? फिलिस्तीन वाले। कौन कह रहा है? मस्जिद पर इजराइल चुन चुन के मिसाइल गिरा रहा है, बम गिरा रहा है, तो हमें तो बुरा लगेगा ना। सर 1600 ईस्वी के दौरान इन्होंने 1 लाख
इनको यहूदियों को उनकी मस्जिद के अंदर जाके मार दिया था? किसने? मुसलमान, उस इस्लामिक आतंकवाद वाले ने। आपको पता है ये बात? नहीं पता। आप आंकड़े निकालेंगे, आंकड़े आपको पता चलेंगे। मस्जिद के अंदर जाके मार दिया गया था। क्यों मार दिया गया था? क्योंकि इन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। उसके बाद हिटलर का आपको पता है 60 लाख यहूदियों को मार दिया गया। तो यहूदी ही सबसे ज्यादा प्रताड़ित है, समझ रहे हैं? यहूदी पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा प्रताड़ित है। उसके बाद तो अब ये इस सनातन पद्धति को पे भी हमला करने की कोशिश कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अब इजराइल जो है मजबूत हो चुका है। यहूदियों ने हर जगह सलात खाई भाई साहब। तो मैं तो पूरा समर्थन करता हूं और किसी भी कीमत पे फिलिस्तीन को आगे बढ़ने बिल्कुल ना दिया जाए। आप मुझे एक बात बताइए कि फिलिस्तीन के लोग नौकरी कहां कर रहे हैं? कहां कर रहे हैं? इजराइल में। अगर वहां बीमार पड़ता है, उसका इलाज कहां हो रहा है? इजराइल में। इजराइल ही उनको पाल रहा है, आपको पता है? इजराइल उनकी केयर कर रहा है। अगर तुम जिस थाली में खाओगे उसमें छेद करोगे, यही तो काम करते हैं। फ्रांस में घुस गए, वहां खाया, वहां जिस थाली में खाया वहां छेद किया। श्रीलंका में चले गए, वहां खाया, वहां छेद किया। म्यांमार में उन्होंने क्या किया? ये जहां जाते हैं साहब वहीं करते हैं। कश्मीर का क्या हाल कर दिया? तो इनकी बातों पर हमें बिल्कुल नहीं आना चाहिए और इस्लामिक आतंकवाद को पूर्ण विरोध करना चाहिए। वो बोल रहे हैं कि कश्मीर का और हिंदुस्तान का वही हाल कर देंगे। वहां के एक मौलाना ने बोल दिया कि जो अभी इजराइल और फिलिस्तीन और गाजा पट्टी का हाल हो गया ना, वैसे ही बना देंगे भारत और कश्मीर को। अच्छा, कौन? कश्मीर? पाकिस्तान कह रहा है? अरे तुम्हारी औकात तो इतनी आ गई है, तुम अब तारों के नीचे से नहीं आ पा रहे। तुम्हारी वहां की लड़की को 14 लाख रुपए खर्च करके कहां से आना पड़ रहा है? दुबई से आना पड़ रहा है। पहले दुबई जा रही बेचारी, फिर वहां कहां जा रही है? नेपाल जा रही है। क्यों नहीं आ पा रहे तुम? तुम्हारी वहां से एंट्री कर दिए बंद। समझ में आई? और पहली बात एक चीज समझ लेना तुम लोग कि अभी हाफिज सईद का बेटा गायब है ना, मिला क्या? नहीं मिला। अभी हाफिज सईद भी गायब हो जाएगा। और जितने भी आतंकवादी थे वहां शूट किया जा रहा है ना, कौन कर रहा है शूट? कोई ना कोई तो कर रहा है। तो ये चीज समझ लो, इनकी औकात नहीं है साहब, समझ रहे ना? इनके पास ना तो बजट है, ना इनके पास कोई नेता है, ना इनके पास आर्मी है। तो पाकिस्तान को सीरियसली बिल्कुल मत लीजिए। अब एक आखिरी सवाल लूंगा सर आपसे। बात चल रही है सोशल मीडिया पर, मैंने एक ट्रेंड देखा था सुबह, वो कह रहे थे कि फिलिस्तीन में जो शरणार्थी बन गए, जो लोग जो सही में मासूम लोग हैं, जो बेचारे जंग से पीड़ित हैं, भारत को बड़ा दिल दिखाकर उन शरणार्थियों को भारत बुला लेना चाहिए। जो प्लेन जा रहा है वहाँ से हमारे नागरिकों को लाने के लिए, वो फिलिस्तीन से और हमास से वहाँ से शरणार्थियों को भी लेकर आ जाए। हाँ, बिल्कुल सही बात है। आज़ादी के बाद हमने कुछ मुसलमानों पर भरोसा किया, उनको यहाँ रख लिया। आज वही गजवाई हिंद कर रहे हैं और वही वक्फ बोर्ड बना के बैठ गए हैं। वही कश्मीर में हत्याकांड उन लोगों ने किए। उन्हीं लोगों ने अलीगढ़ में दंगे किए, मुजफ्फरपुर में दंगे किए, पूरे भारत में दंगे किए। भैया हमें अब मोहब्बत को नहीं खोलनी, हमें यहाँ किसी को बसाना नहीं है। और ये सीमा आई है ना, सीमा हैदर, इसको भी पैक करके वापस पाकिस्तान भेजो। क्योंकि 4 बच्चे लेके आइए ना, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, जिस वक्त बच्चे 20-22 साल के होंगे, इनका पाकिस्तान से कोई अब्बा आएगा और बोलेगा, उनको इस्लाम का जिहाद सिखाएगा। इनको बसाने देना बिल्कुल भी नहीं है। ये होगा सर, जो 4 बच्चे लेके आइए ना, उनको सिखाने वाला उनका अब्बा वहां से यहाँ जरूर आएगा। ये अब ऐसे प्लांट कर रहे हैं, हम समझ ही नहीं रहे। हमारे तो सीमा भाभी को सीधा वहां से डिपोर्ट, सीधा वहां भेज देना चाहिए। तो किसी कीमत पे फिलिस्तीन के किसी भी आतंकवादी, किसी भी नागरिक को यहाँ बिल्कुल नहीं करनी, वैसी जगह नहीं भाई साहब। सबसे ज्यादा बदनाम लफ्ज इस्लाम और कुरान में जो मौजूद है, जो मीडिया जो सबसे ज्यादा बदनाम करती है आज की तारीख में, वो है लफ्ज जिहाद। और मीडिया ऐसा पेश करती है कि जिहाद की मानी क्या है। मीडिया कहती है कि जिहाद मतलब कोई भी मुसलमान जब जंग करता है कोई भी वजह से, चाहे अपनी जाती वजह हो, चाहे पैसे के लिए हो, चाहे पावर के लिए हो, चाहे ताकत के लिए हो, चाहे इलाके के लिए हो, कोई भी वजह से अगर मुसलमान लड़ता है उसे कहते हैं जिहाद। और ये गलत फहमी सिर्फ गैर मुसलमानों में नहीं, कई मुसलमानों में भी है। मीडिया इसे इतना आम कर चुका है कि गैर मुसलमान तो छोड़ो, आजकल अक्सर मुसलमान भी समझने लगे हैं कि अगर कोई मुस्लिम लड़ता है कोई भी वजह से, चाहे जाती वजह हो, चाहे पैसे के लिए हो, चाहे पावर के लिए हो, चाहे इलाके के लिए हो, उसे कहते हैं जिहाद। जिहाद की मानी बिल्कुल नहीं है। जिहाद आता है अरबी लफ्ज जहादा से, जिसके मानी है जिद्दोजहद, टू स्ट्राइव। जिहाद मीन्स टू स्ट्रगल। और इस्लामिक शरीयत इसकी मानी है कि जब एक इंसान अपने नफ्स के खिलाफ जिद्दोजहद करता है अल्लाह सुब्हाना व तआला के अहकामात पे अमल करने के लिए, इसे कहते हैं जिहाद। ये अफजल जिहाद है। जिहाद के मानी है जिद्दोजहद। और इस्लामिक पस मंजर में अगर एक मुसलमान या कोई इंसान अपने नफ्स के खिलाफ जिद्दोजहद कर रहा है अल्लाह सुब्हाना व तआला के अहकामात पे अमल करने के लिए, इसे कहते हैं जिहाद। अगर एक इंसान जिद्दोजहद कर रहा है
माशरे को सुधारने के लिए, इसे कहते हैं जिहाद। अगर एक इंसान मैदान जंग में जुल्म के खिलाफ जिद्दोजहद कर रहा है, इसे कहते हैं जिहाद। अगर एक इंसान हक के लिए, अपनी जान बचाने के लिए मैदान जंग में इन सेल्फ डिफेंस अगर जिद्दोजहद करता है, इसे कहते हैं जिहाद। जिहाद की मानी है जिद्दोजहद। इट मीन्स टू स्ट्राइव एंड स्ट्रगल, जिद्दोजहद करना। आमतौर पे अगर एक तालिब इल्म, एक स्टूडेंट एग्जामिनेशन में पास होने के लिए जिद्दोजहद कर रहा है, इसे भी कहते हैं जिहाद। ये आम जिहाद है। जो पहले 4 मानी मैंने कहा वो जिहाद फी सबलिल्लाह, अल्लाह के राह में जिहाद करना। जिहाद कई किस्म के हैं। जिद्दोजहद करने को कहते हैं जिहाद, लेकिन अल्लाह के अहकामात पे अमल करने को कहते हैं जिहाद फी सबलिल्लाह। मीडिया अक्सर जिहाद का तर्जुमा करती है अंग्रेजी में होली वॉर, पाक जंग। जब हम होली वॉर को अरबी में तर्जुमा करते हैं, पाक जंग, अरबी में से कहेंगे हर्ब मुकद्दसा। आप सारी आयतें कुरान मजीद के पढ़िए, सारी हदीस पढ़िए, किधर भी कुरान या सही हदीस में नहीं लिखा है हर्ब मुकद्दसा, पाक जंग, होली वॉर। ये मीडिया कहती है जिहाद के मानी होली वॉर। और जब तहकीक करते पता लगता है ये अल्फाज होली वॉर सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था ईसाई क्रूसेडर्स के लिए। जब ईसाई क्रूसेडर्स ईसाईयत के नाम पे हजारों इंसानों का कत्ल कर रहे थे, उसे कहा गया था होली वॉर। और आज इस्तेमाल किया जा रहा है मुसलमानों के लिए। यह है मीडिया का पावर। यह तीसरा तरीका, और एक मिसाल मैं पेश करूंगा आपके लिए। 9/11 के बाद, 9/11 के बाद, 2001 ट्विन टावर के बम्बार्डमेंट के बाद 2 साल बाद मैं यूएसए गया, लॉस एंजलिस, 2003 में। और ये उर्दू तकरीर है तो शेरवानी पहना हूं। मैं तो अक्सर मैं बाहर जाता हूं तो सूट और टाई पहनता हूं, लेकिन मेरी जो इस्लामी निशानी, टोपी, दाढ़ी, ढकने के ऊपर इजी टारगेट, अच्छा बकरा। आप जब जाएंगे इमिग्रेशन में, सूट और टाई, टोपी, दाढ़ी, ढकने के ऊपर बकरा, मैं तैयार रहता हूं क्या मेरे साथ पूछताछ होने वाली है। तो इमिग्रेशन में हाँ, दाढ़ी, टोपी, ढकने के ऊपर जाओ इंक्वायरी के लिए। मैं जाता हूं वहां तो पूछने लगते कि आप किस लिए इधर आए। तो मैंने कहा मुझे एक अवार्ड मिल रहा है लॉस एंजलिस में। आप काय का अवार्ड मिल रहा है, आपका पेशा क्या है। तो मैंने कहा जीसस क्राइस्ट ने कहा है बाइबल में, सीक ye the truth and truth shall free you। आप हक को फैलाओ। मेरा काम है हक को फैलाना। अंग्रेजी में कह रहा था मेरा पेशा है दाई। वाकया तो बहुत बड़ा है, समय कम होने की वजह से मैं मेन मौजू पे आऊंगा, जिहाद के मौजू पे आऊंगा। जब मैं जाता हूं कस्टम में तो मैं जानबूझ के कहता हूं कि मैं आ रहा हूं इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के लिए। मैं कुछ झूठ नहीं बोलता हूं। इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, दाढ़ी, टोपी। बैग को खोलो, बैग खोलते तो मिलता है मेरा डीवीडी जिसका मौजू था जिहाद और दहशतगर्दी, एक इस्लामिक नजरिया। और उसके डीवीडी कवर पे पिस्तौल की फोटो थी। तो कस्टम ऑफिसर खोलता है और कहता है क्या आप जिहाद में मानते हैं। मैंने कहा बेशक मैं जिहाद में मानता हूं। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जिद्दोजहद करो, तो मैं जिहाद में मानता हूं। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं बाइबल में जिद्दोजहद करो। नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब क्या आप जिहाद में मानते, लड़ाई झगड़े में मानते। मैंने कहा बाइबल में पढ़िए, बाइबल में लिखा है, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 22 वर्स नंबर 18 से 20, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 27 और 28 में लिखा है कि लड़ाई करो, झगड़ा करो। बुक ऑफ नंबर्स में पढ़िए आप, चैप्टर नंबर 31 वर्स नंबर 1 से 18, इसमें लिखा है कि लड़ाई करो, झगड़ा करो। ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं गॉस्पेल ऑफ ल्यूक में चैप्टर नंबर 19 वर्स नंबर 27 में, और गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 22 में वर्स नंबर 36 में ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं ये तलवार लो और जाके लड़ो। तो वो मुझे कस्टम ऑफिसर बोलता है वो कह रहे थे क्या गलत लोग के खिलाफ लड़ो। तो मैं भी वही लड़ाई में मानता हूं, गलत लोग के खिलाफ या अच्छे लोग के खिलाफ कहां मैं कहता हूं लड़ाई करना चाहिए। फौरन माशाअल्लाह
8-10 कस्टम ऑफिसर इकट्ठा हो गए और पूछने लगे, सर कैन वी आस्क यू वन मोर क्वेश्चन। जो भी सवाल करता था मुझसे, मैं उसे बाइबल के हवाले से जवाब देता था। फौरन एक सवाल जवाब का सेशन शुरू हो गया। सर कैन वी आस्क यू वन मोर क्वेश्चन, जनाब क्या मैं आपसे और एक सवाल पूछ सकता हूं। तो मैंने मेरे मेजबान से कहा फोन करके, आप डरिए मत, मैं जरा दावा कर रहा हूं, नहीं तो मेजबान घबर जाएगा कि जाकिर 1 घंटा हो गया अभी तक बाहर निकला क्यों नहीं। मेरा पेशा है दावत देना, मैं दाई हूं। उसी तरीके से जब हिंदुस्तान में जब मैं बात करता हूं जिहाद के बारे में, जो मास्टर की दावा है, सारे तालों को खोलने वाली चाबी, सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। तो जब हिंदुस्तान में जब मीडिया, जब हिंदुस्तान के पुलिस ऑफिसर या हिंदुस्तान का मीडिया जब मुझसे कहता है कि ये कुरान में कितनी लड़ने के आयत है, कितनी झगड़ने के आयत है, तो मैं उनसे कहता हूं, आप अगर महाभारत पढ़ेंगे, महाभारत में कई गुना ज्यादा श्लोक और मंत्रा है लड़ने और झगड़ने के, कुरान के तो कई गुना ज्यादा है। आप कुरान और महाभारत का मुताला करेंगे तो महाभारत में कई गुना ज्यादा लड़ने और झगड़ने के मंत्र और श्लोक है। तो हिंदू मुझसे कहता है, लेकिन जाकिर ये तो हक और बातिल के दरमियान लड़ाई है। तो मैं कहता हूं कुरान में भी हक और बातिल के दरमियान लड़ाई है। तो हिंदू मुझसे कहता है, अगर ये बात है तो मैं कुरान से कोई गिला शिकवा नहीं। तो अगर आपको इस्लाम की दावत पेश करना है तो सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। आप जब उनकी मजहबी किताबों का मुताला करेंगे, फौरन वो इस्लाम को और अच्छे तरीके से समझेंगे। और मैं मिसाल देता हूं कि सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब हिंदू मजहब में भगवत गीता। भगवत गीता में लिखा है, अध्याय नंबर 1 में, चैप्टर नंबर 1, वर्स नंबर 43 to 46 में, जब अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण से, भगवत गीता एक मशवरा है श्री कृष्ण जो अर्जुन को दे रहे हैं मैदान जंग में। तो भगवत गीता में लिखा है, अध्याय 1 में, वर्स नंबर 43 to 46 में, अर्जुन मैदान जंग में अपने हथियार को जमीन पर रख देते हैं और श्री कृष्ण से कहते हैं, मैं निहत्ता मरना पसंद करूंगा बनिस्बत मेरे रिश्तेदार से लड़ूं। लड़ाई थी पांडव और कौरव के बीच, जो रिश्तेदार थे, जो कजन थे। तो श्री कृष्ण कहते हैं चंद श्लोका के बाद, चैप्टर नंबर 2 अध्याय 2 वर्स नंबर 2 और 3 में, श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, आपको ऐसे नापाक ख्याल दिमाग में कैसे आए? हाउ कम सच इम्प्योर थॉट्स हैव कम इन योर माइंड? ये नापाक ख्याल आपके दिमाग में कैसे आए? हाउ कम यू हैव बिकम सो इम्पोर्टेंट? आप नपुंसक कैसे बन गए? कौन कह रहा है? श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से। और भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 अध्याय 2 वर्स नंबर 31 to 33 में श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि क्षत्रिय का धर्म है लड़ना। भाग्यवान है वो क्षत्रिय जिसको मौका मिलता है लड़ने के लिए। अगर मैं इन श्लोका और मंत्रा का हवाला देके ये कहूं कि भगवत गीता में आपके भगवान कह रहे हैं कि अपने रिश्तेदार का कत्ल करो, तो ये शैतानी हरकत होंगी। पस मंजर पढ़ेंगे तो पता लगता है श्री कृष्ण कह रहे अर्जुन से कि बातिल के खिलाफ आपको लड़ना चाहिए, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो। अगर आप हक पे है, बातिल के खिलाफ लड़ना चाहिए। ये पस मंजर है। सिर्फ मैं ये कहूं कि आपके भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अपने रिश्तेदारों का कत्ल करो, तो ये शैतानी हरकत है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं कि बातिल के खिलाफ लड़ो। और ये कुरान में भी कहा गया है, सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 135 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ मोमिनो, स्टैंड आउट फॉर जस्टिस एज विटनेस टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हक के लिए खड़े रहो, शहादत दो अल्लाह के लिए।
चाहे वो आपके खिलाफ हो, चाहे आपके रिश्तेदार के खिलाफ हो, चाहे आपके वालिद या वालदा के खिलाफ हो, चाहे अमीर या गरीब, अल्लाह सुब्हाना व ताला हक के साथ है। और कई बार मीडिया में एक हदीस को अक्सर उछाला जाता है जिहाद के मामले में। वो सही बुखारी की हदीस है, जिल्द नंबर 4, किताब जिहाद, चैप्टर नंबर 2, हदीस नंबर 46। इसमें लिखा है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मुजाहिद एक ऐसा इंसान है जो लगातार नमाज पढ़ रहा है और लगातार रोजा रख रहा है। और जब एक मुजाहिद मैदान जंग में जाता है और अगर उसका इंतकाल होता है तो वो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा। लेकिन अगर वो जीत के वापस आता है तो उसे इस दुनिया की दौलत मिलती है। अक्सर ये हदीस को लेके लोग इस्लाम को बदनाम करते हैं। मुजाहिद जिहाद करो, जन्नत में जाओ। भगवत गीता जब पढ़ते हैं, भगवत गीता में लिखा है, चैप्टर नंबर 2, श्लोका नंबर 37, वर्स नंबर 37, श्री कृष्ण कहते अर्जुन से कि आप मैदान जंग में जाओ, अगर आप मर जाएंगे तो आप स्वर्ग में जाएंगे, अगर आप जीत के वापस आएंगे तो आपको इस दुनिया की दौलत मिलेंगी। हू बहू जो सही बुखारी में लिखा है वही लिखा है भगवत गीता में। तो मैं कहता हूं हिंदुओं से, आप अपनी किताब का मुताला करो, इंशाअल्लाह आप इस्लाम और अच्छे से समझ पाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं, द मास्टर की फॉर दावा, सारे तालों को खोलने वाली चाबी दावती मैदान में, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरीके से डॉक्टर साहब के सामने हवाला देकर बाइबल का और गीता भागवत का और दूसरी मजहब की तमाम किताबों का हवाला दिया है और समझाया कि आखिरकार जिहाद किसे कहते हैं। और जिसे हदीस के अंदर आता है, अल जिहाद मुजाहद नफ्सी। सही बात यह है कि इंसान अपने नफ्स के खिलाफ जो बातें करता है और अपने आप को राह हक में चलाने के लिए कोशिश करता है, उसे कहते हैं जिहाद। तो इसलिए दोस्तों, अपने आप से जिहाद करते रहिए और बातिल के सामने आप हक बनकर खड़े रहिए, ताकि मजलूम के ऊपर कोई जुल्म करने की हिम्मत ना करे। इसी जिहाद कहते हैं। अगर कोई कत्लेआम बिन बात के बिला वजह करता है, उसे फसाद कहते हैं, जिहाद नहीं कहते। इसलिए इस्लाम के अंदर एक इंसान को कत्ल कर देना सारे इंसान को कत्ल करने के मुताबिक होता है। इसलिए दोस्तों, अपने आप को बचाइए फसादात से और लगाइए जिहाद में और मजबूत रहिए। और एक सानियत, जहाँ एक सानियत मिलती है, जहाँ मोहब्बत मिलती है, वहीं रहिए और अपने आप को मजबूत करने के लिए हमेशा उलेमा इकराम से जुड़े रहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद है लाइक और शेयर लाजमी कीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह।